गुड डे गुडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड के क्लास 10 का जो निर्देशांक ज्यामिति है 7.1 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो मैं पहले ही वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, उस पार्ट को जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेगा। आज केवल हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। चलिए तो 7.1 का सबसे पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है, यहां पर ये और ये वाला बिंदु। चलो मान लेते हैं, ध्यान से देखना कितना आसान है यार, कितना आसान है बाबू। देखो ये है x1, ये है y1, ये x2, ये क्या है y2। ये मैं डायरेक्ट जब बना रहा हूं, मैं बोला ना कि पिछला वीडियो जब देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो अब इनके बीच की दूरी निकालना है। मान लो ये दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B है, और एक बिंदु का जो हमारे पास निर्देशांक नियामक है 3, 2, 3, और यहाँ पे 4 और 1 है। ठीक है, तब बाबू कुछ नहीं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है सर? तो होता है x2 माइनस x7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला को बनाते जाओगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सर पता है ना क्या होता है, x2 माइनस x1 बैठा दो। देखो यहां पर लिख दोगे ऊपर ना, ताकि समझ में आ जाएगा। x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस यानी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 प्लस कितना बाबू, प्लस हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया बाबू, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, और ये इसका भी क्या हो जाएगा 4। ये माइनस चला जाता है जब 2 बार मल्टीपल होता है, यानी कि इवन नंबर में होता है तब। तो टोटल कितना आ गया √8, और √8 को लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। और ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब आपको पढ़ना बेकार है, 9-10 में चले गए, अभी जोड़ घटाव नहीं आएगा तो क्या फरिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसे आपको मैं छोड़ देता हूं। किसे मैं छोड़ दूं कि बना दूं? यार ऐसे कैसे होगे सर, बना दीजिए, माइनस वाला छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं। हम लिख लेते हैं, मान लो ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक A पर B पर इतना है और A पे इतना है। सीधा लिख लो x1 y1 x2 y2। ये मेरे लिखने का मकसद ये है ताकि आपको वैल्यू रखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए AB की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र लिखना मत भूलो, x2 माइनस x7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है सर। अब इसमें वैल्यू रखना है, और क्या, x2 का मान कितना है बाबू -1, चल -1 लिखते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला में भी माइनस है, माइनस दे दिया। अब x1 कहाँ है सर? x1 सर -5 है। क्या है? -5 है, और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे लग गया 5, ये हो गया स्क्वायर प्लस। y2 कितना है सर? 3 है, 3 माइनस लगाओ, और y1 कितना है सर? 7 है, इसका भी स्क्वायर लगाओ। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया, कितना बच गया बाबू? 4 बच गया, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो, यानी 7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या, अब उसके बाद ये तो पता ही है ना कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये भी हो गया 16, कितना आ गया √32। ये हो गया हमारा आंसर। तोड़ना चाहोगे तो उसको तोड़ लोगे। अब एक लास्ट बच गया हमारे पास, कौन सा? A और B माइनस A और B। ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि सर नहीं बताया है। ठीक है, यहां पर कर देते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखना। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है बाबू, जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जो तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है सर? यहां पर लिखा है A और यहां पर लिखा है B, और एक है -A और -B लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, कि अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया हमारे पास y2। ठीक है, अब सीधी सी बात है सर, ये ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी, बहुत बढ़िया,
समझ जाओगे, खाली देखो। फिर वही बात सर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सीधा पहले फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बैठा दो बाबू, बैठा दो। x2 का वैल्यू सर माइनस a, और माइनस लिखो, फॉर्मूला में है x1 का वैल्यू सर माइनस a स्क्वायर। यहां प्लस है तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस का माइनस ही हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू सर माइनस b, और माइनस, और ये क्या है प्लस में है तो b का b स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस जुटता है बाबू, माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है, तो माइनस ए कौगो ए हो गया सर माइनस 2a हो गया। साइन विल बी सेम होता है, प्लस कितना माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा, 4 यहां भी है 4 यहां भी, तो 4 कॉमन आ गया, बच गया अंदर a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना निकल जाता है 2, और अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, तीनों के तीनों सॉल्यूशंस को हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे अब चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस मिले हुए हैं आगे चलते हैं हम, ध्यान से देखना, किधर चला गया। आगे हमारे पास क्वेश्चंस कौन सा है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ध्यान से देखो, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। अब देखो भाई साहब, अगर ये 0 0 लिखा है यानी कि मूल बिंदु है, 0 0 लिखा है यानी कि मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से हमने क्या किया है, निकालने का तरीका सिखा चुके हैं। चलो क्या करेंगे, आप जो है यूनिवर्सल जो तरीका है उसी तरीका से पहले निकालेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि क्या है, मूल बिंदु से अगर निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारे पास दिखा है, एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है, एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है, और एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे पास यानी प्रश्न है जो एग्जाम्पल में समझाया गया है एनसीईआरटी के, वहां पर एक फिगर है 7.2 वाला, जिसपे ए और बी के बीच जो शहर है दो, उनके बीच दूरी ज्ञात करना है। हम आप उसको दिखाएंगे, उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चलो पहले वाले में देखिए अगर ध्यान से, तो माना कि ध्यान से देखो, ए बिंदु क्या है, ए का निर्देशांक 0 0 है, और बी का निर्देशांक कितना है बाबू 36 और 15 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दूरी सूत्र से, जब दूरी सूत्र से करोगे तो क्या होता है, दूरी सूत्र ए बी इज इक्वल टू सर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बैठा देते हैं सर, आप तो बताए थे सर ये x1 ये y1, और ये जो होता है x2 ये क्या होता है y2 होता है। तो सिंपल से 36 माइनस 0 लिख कर देखो, 36 माइनस 0 करो तो सर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये प्लस y2 माइनस yn यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है, 36 में से 0 घटेगा 36 बचेगा, यानी क्या बच गया 36 का क्या हो गया 36 का स्क्वायर, और प्लस कितना 15 का स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान से देखो तो 36 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 36 का स्क्वायर अगर निकालेंगे, छछहा के 36, ये 9 हो गया, चलिए 18, 18 दूना कितना हो गया 36 हो गया, 36, 6 का 6, 6 3 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया, 12 96 हो गया। कितना हो गया 12 96 हो गया 36 का। ठीक है, और प्लस 15 का 225, जोड़ दो कितना आया, जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, 6 5 11 के 1, और ये हो गया कितना 2 9 2 11, 1 12 के 2 2 2 4, 1 कितने 5, और ये हो गया 1। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, किसके, ये मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी ज्ञात करता है। अब अगर ध्यान से इसमें देखो तो सर इसमें 0 का कोई रोल नहीं है, 0 का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट इससे कोई लेना देना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो,
अंडर रूट के अंदर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्ट हमें बनाना होता तो क्या करते थे, डायरेक्ट ए बी के बीच की दूरी कैसे निकाल देते सर, ए स्क्वायर और ये क्या बी स्क्वायर, बस हो गया। ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, मान लो ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, जब भी मूल बिंदु से दे बस दोनों का स्क्वायर करके ऐसे लिख देना है। इस तरह से क्या होगा, एक ही लाइन में आपका बन जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या, अब देखना है सर हमें ये बताइए 7.2 वाला बताइए, ए बी का सर वाला। चलो हम देखते हैं, ए बी का सर वाला तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखोगे तो आकृति 7 पॉइंट, ठीक है। आकृति देखो, आकृति 7.2 यहां पर दिया है, दो बिंदु, एक ए है जिसका दिया है 4 और 0 और एक बिंदु बी है जिसका दिया है 6 0, यानी एक बिंदु यहां पर दिखाई दे रहा है और एक बिंदु यहां पर, और ये दोनों की बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 4 0 और ये 6 0 दिया है, कितनी आसानी से निकाल सकते हो ना इसका। ध्यान से देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। सिंपल सी बात है सर। चलिए दूरी सूत्र लगा दो, क्या दिक्कत है, ए बी की दूरी निकाल दो ना, ए बी की दूरी निकाल दो, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सर, आपको पता ही है सर कि इसका जो होता है, ठीक है, इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बैठा दो ना, क्या दिक्कत है, बैठा दो। बैठाने के बाद ध्यान से देखो, बैठा दो सर, कितना हो जाएगा इसका, अगर ध्यान से देखो तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस देखो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया, 6 में से 4 गया बाबू, कितना बच गया 2 का स्क्वायर, और 0 में से गया तो 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 0 का कोई वैल्यू नहीं, कितना हो गया 4, और 4 का कितना निकलता है 2 मात्रक, लिख दो 2 मात्रक दूरी है, कितनी है 2 मात्रक। तो ए से बी तक जो शहर है, ए शहर और बी शहर के बीच की दूरी कितना आया 2 मात्रक आया। इस तरह से आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाते हैं। अब आ गया हमारे पास संरेखी वाली बात। क्या होता है संरेखी वाला बात, देखो संरेखी का मतलब क्या होता है कि जब 2 से अधिक बिंदु, ठीक है, जब 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर लाई करती है, क्या करती है, जब 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। जैसे मान लो एक रेखा है हमारे पास, ध्यान से देखना, एक रेखा है हमारे पास, एक बिंदु हमारे पास ए है और एक और रेखा क्या है इसी पर, क्या है बी है, और एक और रेखा इसी पे क्या है सी है। 3 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही रेखा पर अगर इधर उधर होगा, ध्यान से देखो, तो अगर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक का वैल्यू, पूरा ये जो वैल्यू निकालूंगा और फिर इधर का वैल्यू, फिर इधर का वैल्यू निकालूंगा, तो ये जो यहां से यहां तक का मान है वो अलग हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है सर आप क्या कहना चाहते हैं, आओ चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है 1 5, और बी का वैल्यू कितना दिया है 2 3, और सी का वैल्यू कितना दिया है -2 -11। समझने का प्रयास करना। अगर मैं क्या करूं कि एक ही रेखा पर जब लाई होगा तो संरेखी होगा, इसका मतलब ये है कि इस रेखा का इतना सा टुकड़ा और फिर इतना सा टुकड़ा, ठीक है, यानी इतना सा टुकड़ा और फिर इतना सा टुकड़ा, ठीक है, कि अगर दूरी हमें पता है कि मान लो ये 4 है और ये क्या है 3 है, तो हम कहेंगे कि बताओ ए से सी तक की दूरी कितनी होगी, तो 7 होगी, होगी ना। यानी कि जो तीसरा बीच वाला बिंदु है इसी पर लाई कर रहा है, तभी ना इसी को दोनों भाग है, भाग को जोड़ने पर क्या आ रहा है, पूरा एसी की लेंथ आ रहा है। तो अगर इस कंडीशन में ऐसे हो जाए कि ए बी प्लस बी सी बराबर अगर हो जाए, किसके, ए सी के बराबर हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे संरेखी है, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं है। चलो चलो हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखना, चलो इसको हम बनाते हैं। चलो अब इसमें यह करना है, ध्यान से देखना कि इसमें कितनी बार हमें दूरी सूत्र लगाना है। तो ए से बी, ए बी, बी से सी 2 बार, और एक ए सी
3 बार निकालना होगा दूरी सूत्र से। चलो हम इसको निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बार अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लो। ए बी की दूरी सर हाँ बता दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अपने से बताओ ना। अब ए बी को देख रहे हैं तो सी पर नजर न दौड़ाओ, ठीक है। ए बी को देखो तो ये हो गया हमारे पास, मान लो x1, ये हमारे पास y1, ये x2, ये क्या हो गया y2। देख लो इसके आगे वाले में से इसके आगे वाले को माइनस करना है, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके पीछे वाले में से यानी 3, इसके पीछे वाले में माइनस करना है, 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो कर दो खटाखट, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये देखो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 होता है। इसका आ गया सर 5, क्या आ गया 5 आ गया। चलो ठीक, अब क्या निकालेंगे सर? सर बोले हैं BC निकाल लेंगे। चलो अब BC निकाल देते हैं। अब क्या निकाल देते हैं? BC की दूरी निकाल देते हैं। चलो फिर करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BC पर जब हम निकाल रहे हैं तो एक पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो BC में देखो इसके आगे वाले में से इसके वाले के आगे वाले को माइनस करेंगे। अब ये वाला जो हो गया इसके लिए क्या हो गया, ये जो हो गया इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं जी, मिटिक नहीं रहा है क्या। चलो ये था हमारे पास 2 और ये था हमारे पास 3, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं कि इसका देखो -2 और इसका कितना है, यहाँ पर 2 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ बैठा दो तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा बाबू हमारे पास कितना, -2 और इसका आगे वाला कितना है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 कितना है सर -11 और इधर कितना है सर -3, ठीक है। तो चलो कितना हो जाएगा देख तो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये 11 3 कितने हो जाएंगे बाबू, 11 3 हो जाएंगे 14, 14 का होता है 196। जोड़ दो कितना हो गया, 6 6 12 के 2 हो गए, 9 1 10, 1 11, 1 कितने हो गए 212 आ गए, यानी BC के। तो अब देखते हैं किसका लास्ट जो है वो निकालेंगे AC। तो AC निकालेंगे तो फिर वही काम करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो ध्यान से देखना, AC में यानी बीच वाले को भूल जाओ, तो -2 में से क्या होगा 1, तो सर -2 और ये प्लस में है तो भी क्या होगा -1, क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस होता है। अब प्लस आगे क्या होता है -11 और क्या हो जाएगा ये -5 का होल स्क्वायर। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो 2 और 3 माइनस माइनस जुड़ता है तो 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या है कितने हो जाएंगे 16, और 16 का होता है 200 कितने 56 होता है, और 256 होता है तो इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 के 5 हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 5 1 6, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 265 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 265 हो गया। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर √265 है, यानी कि √265 है, यानी कि AC है, ठीक है AC, और बाकी 2 साइड कौन सा बच गया, AC के अलावा बच गया हमारे पास कौन सा AB और प्लस कौन सा BC, कौन सा BC, यानी कि √265 बराबर होना चाहिए। AB का मान कितना है, AB का मान √5 है और BC का मान 212 है। तो बताओ कभी भी √212 में √5 जुटेगा, नहीं जुटेगा, यानी कि ये बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आया, जैसे मैंने पीछे बताया था। अगर ये बराबर नहीं आया तो क्या कह देंगे, यह संरेखी नहीं है। क्या है, संरेखी नहीं है, सिंपल सी बात। ये बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। अगर बाबू आ जाए वैसे सबसे बड़ी जो नंबर है उसके अदर दो नंबर्स हैं वो दोनों को जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो संरेखी नहीं, यानी एक बिंदु पर लाई नहीं कर रही है तीनों के तीनों बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट पर अगर ध्यान दो तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, जैसे एक चीज पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं त्रिभुजों के बारे में और चतुर्भुजों के बारे में। ध्यान से देखना। अब क्या होता है कि याद रखना कि हमारे पास त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखो तो एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है।
दूसरा हमने एक और त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तीसरा एक और हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और चौथा एक और हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखना कितने त्रिभुज बना दिए हमने, 4 त्रिभुज बना दिए। सर त्रिभुज क्यों पढ़ा रहे हैं इसमें, तो बात पहले देखो उसके बाद समझ जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, मान लो कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु है, मान लो ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समबाहु है, और मान लो ये जो त्रिभुज है ये विषमबाहु है, और ये क्या है, समकोण है, ठीक है। ये क्या है, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु। और ये क्या है हमारे पास, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है हमारे पास, विषम बाहु त्रिभुज। और ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 4 है। अब यहां पर इसके 3 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं, 1 2 और ये 3 शीर्ष हैं। कितनी भुजा है, 3 भुजा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो ये A है और ये B है और ये भी C है, और ये A है, ये B है और ये C है। इसमें भी लिख दो A B C, और इसमें भी लिख दो A B C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो सब समझ रहे हैं सर। अब आगे बताइए सर, आगे बताइए, आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे समझना। अब मान लो यहां पर 3 बिंदुएं दिए रहेंगे, 3 बिंदु दिया रहेगा। जैसे याद रखना, ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब इसकी 2 भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, अबाहु मतलब बाह, बराबर होगा। इसका मतलब कि सर यहां पर जो आप टिक लगाए हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। और यहां पर किसके बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा किसके, बी सी के। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दूरी सूत्र निकालेंगे तो कितनी बार दूरी लगाएंगे, एक बार देखो, 3 बार इसमें दूरी सूत्र लगाना होगा। 3 भुजा है तो 3 बार, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार ए सी निकालेंगे। जैसे मान लो कि ए बी का इसका मान 4 आ गया, इसका मान 4 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 3 बार दूरी सूत्र लगाएंगे। यदि 3 गो भुजा में से 2 गो भुजा का मान बराबर और तीसरा भुजा अगर अलग आ जाता है तो उसे कहेंगे कि सर ये तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि 3 बार दूरी सूत्र लगाएं और तीनों के मान बराबर एक ही जैसा आ गई, जैसे ए बी बराबर, बी सी बराबर, ए सी बराबर, जैसे मान लो ये भी 4, ये भी 4, ये भी क्या 4 आ गया, तो बताओ इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन सबका मान अलग अलग आ गया, एगो का 3 आ गया, एगो का 4 आ गया, एगो का 5 आ गया, तो कहेंगे इस किस त्रिभुज का शीर्ष है, तो ये है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। अब जो बात रह गया समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज में समझना ये है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो कर्ण होता है, जो कर्ण भुजा होता है वो किससे, यहाँ पर मतलब ये ए बी से भी बड़ा होता है, अन्य 2 भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी किससे, यहाँ बी सी से भी बड़ा होता है। यानी हम कैसे पता करेंगे, सर इसमें 3 बार तो दूरी सूत्र लगा देंगे, लेकिन कैसे पता करेंगे, जैसे इनमें पता चलता था इसमें कैसे पता करेंगे कि जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहां पर हमने लिख दिया 5, यहां पर लिख दिया हमने 3 और ये लिख दिया 4, तो 3 वैल्यू आया हमारे पास। हम यहां नहीं लिखे, जैसे दिया रहेगा 3 वैल्यू दूरी सूत्र लगाकर निकाले, तो एगो का 5 आया, एगो में एगो दूरी का सूत्र लगाया 3, एगो पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो 5 यानी का स्क्वायर करना है, और अदर ये जो 2 बचेगा इसका स्क्वायर करके चेक करना है आ रहा है कि नहीं सही। 5 का कितना 25, 3 का कितना 9, 16 कितना, ये 4 का कितना 16, तब 25, इधर पे कितना 25 आ गया। हाँ सर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि पाइथागोरस प्रमेय पर ये खरा उतरता है तब। ठीक है, तो चलो इसी पर आधारित हम एक प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित हम एक प्रश्न बनाते हैं। यहां पर देखिए, जांच कीजिए, ध्यान से देखना, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक
समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। मान लो कि ए का जो निर्देशांक बिंदु जो है 5 और -2 है, और बी का 6 और 4 है, और सी का कितना 7 और -2, ठीक है। हमें नहीं पता है कि कौन से दो भुजा बराबर हैं। यदि दो भुजा बराबर आ जाएंगे और तीसरी भुजा अलग आ जाएगी तो हम कहेंगे कि जो तीनों बिंदुएं हैं वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर नहीं आएगा तो अन्यथा नहीं है, ठीक है। चलो कितनी बार हमने बोला था दूरी सूत्र लगाना, 3 बार। एक बार निकालते हैं ए बी। चलो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हल करते हैं, ध्यान से देखना। तो हमने क्या करें कि माना कि, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिनके शीर्ष का नियामक क्या है, ए का कितना 5 -2, बी का कितना है 6 4, और सी का कितना है 7 -2, ठीक है। और हमें अब सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो हम करते हैं ए बी की दूरी सूत्र लगाना है। तुमको पता है क्या होता है सर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसमें हम बैठाते हैं वैल्यू। तो बैठाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू, ए बी पर ध्यान दो, जब ए बी पर ध्यान देंगे तो सी को हमें थोड़ा सा भी छेड़ना नहीं है। इसमें देखो सर 6 में से मतलब 6 में से 5 घटाएंगे, इसके आगे वाले में से इसके आगे वाले को घटाएंगे, इसके पीछे वाले में से इसके पीछे वाले को घटाएंगे। वही होता है ये x1, ये x2 और ये क्या हो गया x1। नहीं समझा बात का? तो अब चलो सबको पता है, इतना थोड़ा समझाना है। 6 - सर 5 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4, तो 4 और इसमें माइनस दिया है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। तो चलो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया बाबू, 1 बचा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 4 और 2 कितने 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। इसका आंसर आया कितना 37 आ गया, ठीक है। एक निकाल लिया। चलिए सर दूसरा BC निकाल के दिखाइए। BC भी निकाल देते हैं बाबू, BC भी निकाल देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, x2 कितना है, x2 अब कौन BC निकाल रहे हैं तो ऐसे में कोई लेना नहीं है, तो क्या इसके आगे बेलने से 7 - 6 कितने हो जाएंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस -2 में से ये 4 प्लस में है तो -4 का स्क्वायर। तो कर दो, 7 में से 6 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 4 2 6 ही हुआ, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 ही होगा। इसका भी आंसर कितना आया 37√37 ही आया। कोई दिक्कत? उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास क्या निकालेंगे AC। तो AC को भी निकाल कर हम देख लेते हैं। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो अब ध्यान से देखना, AC हम निकाल रहे हैं। अब AC में ध्यान दोगे तो भाई B को भूल जाना है। तो 7 इसके आगे वाले से 7 - 5, तो लिख दो 7 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना -2 में से -2, तो -2 ये फॉर्मूला में माइनस और उसमें भी माइनस है -2, तो क्या हो जाएगा +2। तो क्या आ जाएगा ऐसे 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 0 बचेगा तो केवल 4 होगा, और AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो भुजा यानी √AB का वैल्यू 37 आया है, और BC का भी वैल्यू कितना √37 आया है, और इसका वैल्यू 2 आया है। तो क्या इस त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई सेम है? हाँ सर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। अतः ठीक है, अतः ठीक है, दिए गए ठीक है शीर्ष समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज के क्या है बाबू? शीर्ष। ठीक है, सॉरी क्या है? शीर्ष है। ठीक है, हो गया। दो भुजा बराबर है, एक हो गया अलग आ गया, तो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। इसी तरह किसी भी त्रिभुज का पूछे आप निकालो, उसके बाद देखो तीनों का वैल्यू, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो कि ये किस त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ध्यान से देखो तो अब हमारे पास क्या आता है, एक यहां पर कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं ए बी सी और डी। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर लिखा है ए। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए। यहां पर ए लिखा है और यहां पर बी है और यहां पर सी है और यहां पर क्या है? डी है। ठीक है, यहां पर डी है, तो यहां पर क्या है? ए और यहां पर बी और यहां पर क्या है? सी और यहां पर क्या है? डी। 4 मित्र बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ABCD एक वर्ग बना रहा है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देखो एक चीज, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि चतुर्भुज के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। देखो जैसे हमने त्रिभुज के बारे में जाना, उसी तरह हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चलो एक हम ले लेते हैं, क्या ध्यान से देखना, एक हम ले लेते हैं आयत ना, एक हम ले लेते हैं क्या? आयत। उसके बाद हम ले लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। क्या ले लेते हैं? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम? वर्ग। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेते हैं समचतुर्भुज। क्या ले लेते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? ये हो गया आयत। याद रखना ये क्या है? आयत। ठीक है, और ये है समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास वर्ग, स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास क्या हो गया? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज है। ध्यान से देखना, अब तुमको ये एक बात का पता होना चाहिए कि जो आयत यानी रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, यानी कि बराबर और समांतर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इसका विकर्ण भी होता है, विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें हमें कितनी बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा सर? तो इसमें हमें कम से कम 6 बार क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। कैसे सर? देखो ध्यान से, एक बार क्या निकालोगे? AB, एक बार निकालोगे BC, एक बार निकालोगे CD, एक बार निकालोगे DA चाहे AD। तो ये हो गया 4 बार, 4 भुजा 4 बार, और 2 विकर्ण है, ये विकर्ण, एक बार ये और एक विकर्ण ये हो गया, जिससे हम क्या करेंगे? 6 बार निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे सर? हम AB निकालेंगे। ठीक है, AB निकालेंगे। AB किसके बराबर आना चाहिए? CD के बराबर आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे सर? AD किसके बराबर होता है? BC के, और इसके विकर्ण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी विकर्ण हमारा क्या है? AC बराबर होना चाहिए BD। यानी जब 6 बार सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो ये 8 आया और ये भी 8 आया और ये कितना आया? 4 4, दिख रहा है ना? 2 बराबर आए, और विकर्ण भी बराबर आना चाहिए। जैसे विकर्ण मान लो ये कितना हो गया? मान लो ये कितना है? 9 है, और ये भी कितना है? 9 है। ये भी विकर्ण की लंबाई क्या है? 9। ये भी विकर्ण की लंबाई 9 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसे कहेंगे कि आयत के शीर्ष हैं। क्या है? आयत के शीर्ष हैं। उसी तरह बाबू हम समांतर चतुर्भुज में जाएंगे, सेम काम वही करेंगे। 6 बार दूरी सूत्र लगाएंगे, लेकिन इसमें अलग क्या हो जाता है? तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला विकर्ण थोड़ा छोटा और ये वाला उससे क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। इसमें विकर्ण का केवल डिफरेंस होता है, बस विकर्ण अलग अगर आ जाएगा डिफरेंस तो उसे कहेंगे हम क्या? कि नहीं, ये क्या है? हमारे पास समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। जैसे AB आएगा किसके बराबर? CD के। सर AD आएगा बराबर किसके? BC के। लेकिन जो विकर्ण होंगे
जो विकर्ण होंगे बाबू यानी कि AC नॉट इक्वल टू क्या होगा, BD होगा इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में कितनी भुजा होती है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी विकर्ण होते हैं सर। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है। जब चारों भुजा बराबर होती है यानी कि AB बराबर होगी, BC बराबर होगी, CD बराबर होगी, AD बराबर होगी। ठीक है, चारों के चारों भुजा, यानी अगर वैल्यू आएगा तो 4 4 4 और ये कितने आ जाएगा हमारे पास 4। और विकर्ण, विकर्ण भी बराबर होते हैं लेकिन भुजा के बराबर नहीं, अलग आते हैं भुजा से। मान लो विकर्ण कितना आ गया हमारे पास, AC बराबर होता है BD, मान लो ये कितना है 6 आ गया, तो ये भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया चारों भुजा अगर बराबर आ जाए और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो भैया वो क्या है, वर्ग है। लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं आएगा, यानी A B C और D, ध्यान से देखना। तो सर AB बराबर होगा, BC बराबर होगा, CD बराबर होगा AD। भुजा तो बराबर होंगे, भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन अगर विकर्ण की बात करें तो बस विकर्ण में डिफरेंस आ जाएगा क्या, AC नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास BD। ठीक है, विकर्ण में डिफरेंस आ जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, जो प्रश्न दिया हुआ था, उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हमारे पास ये दिया हुआ था ना 4 हैं। अब ये वर्ग है नहीं है, वर्ग कैसे पता चलेगा भाई, चारों भुजा बराबर आना चाहिए, अब विकर्ण भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हमें इनकी निर्देशांक बिंदु को फाइंड करना होगा। तो ध्यान से अगर देखो बाबू, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो इस फिगर में, ध्यान से देखो। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखना जो मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं अगर A का निर्देशांक निकालूं, मैं बस A का निर्देशांक निकालूं, ठीक है, A का निर्देशांक निकालूंगा तो ध्यान से देखना, ये वाला जो वैल्यू है X का और ये जो वैल्यू है हमारा Y का, ध्यान से देखना। ये किस रो में कह सकते हो, किस हमारे पास ये कॉलम में है, ये कॉलम में, किस कॉलम में है, 1 2 तीसरे कॉलम में है। यानी x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू लिखाता है ना, x की वैल्यू सर 3 है, x की वैल्यू 3 है। अगर हम कहें कौन सी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति में है, तो देखो इस चौथी लाइन में है, तो चौथी लाइन में है, तो यानी y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 4 है। कितना आ गया, 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह ये देखो b वाले की अगर हम बात करें तो b वाला देखो, b कौन से नंबर में सर, 6 नंबर में, तो हो गया 6। और y किस नंबर में है, कितना 7, कितना है 7 वाले नंबर में। उसी तरह अगर हम d की बात करें तो d में ध्यान से देखो, d x की वैल्यू 6, x की देखना है, और y की वैल्यू 1 वाली में है, तो 1 हो गया। और यहाँ पर c की बात करें अगर हम, तो c को देखो 9 है, यानी 9, और यहाँ पर अगर ये देखो इस बिंदु में कितना 4, कौन से 4 वाले में, ध्यान से मिला लो, कितना 3 और ये 4। ठीक है, ये 6 और 6 के बाद कितना 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर कितना, ये हो गया हमारे पास 6 और 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, और 9 के बाद हो गया 4 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक इस प्रकार से वर्ग आया। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मान लो A है, और ये क्या है B है, और ये C है, और ये क्या है D है। ठीक है, और ये D है। अब ध्यान से देखना, A का कितना है, A का कितना है 3 4 है, और B का कितना है सर, B का 6 और 7 है, और D का कितना है, D का 6 यानी 1, और C का हमारे पास 9 और 4 है। ठीक है, इसमें विकर्ण भी है, इसमें विकर्ण भी। हमें कितनी बार सॉल्व करने का, 6 बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, AB क्या निकालते हैं, AB निकाल लेते हैं। चारों भुजा तो निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट बैठा रहा हूं मैं ना, AB में डायरेक्ट। फार्मूला तो कितनी बार बता चुके हैं, AB तो बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। AB को देखो, इसके आगे वाले में से इसके आगे वाले को माइनस करेंगे, यानी x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस मतलब 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 कौन सा हो गया 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बाबू, देखो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, इसका आ गया तुम्हारा √18। कितने आ गए, √18 आ गए। चलो
उसके बाद क्या निकालेंगे बाबू, BC। क्या निकालेंगे, BC। चलो तो BC वाले पर ध्यान देना। अगर B और C पर ध्यान दोगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 करो, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 9 में से 6 गया, कितना बच गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस देखो यहां पर भी 3 बचेगा, कितना 9 और BC का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा √18। ठीक है, 2 बार सॉल्व कर दिए। अब देखो अब निकालते हैं CD, तो चलो CD भी निकाल लेते हैं। जब CD निकालेंगे तो इस पर भी ध्यान देना, CD निकालेंगे कितना 9 माइनस 6, तो फिर कितना 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, फिर 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 में से 1 गया, 3 बचा, स्क्वायर 9, कितना आ गया √18। ठीक है, 3 भुजा √18 आ गए। अब लास्ट में बच गया DA। ठीक है, एक कौन सा बच गया, अब बच गया हमारे पास DA, निकाल लेते हैं। तो DA वाला हम देखो कितना, भाई साहब सीधा से कर दो ना, इधर ये देखो, इसमें से ये माइनस करो चाहे इसमें से ये माइनस करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 6 माइनस 3 कर देते हैं, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस यानी 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 और इसमें भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें भी √18 आ गया। सर ये चारों भुजा बराबर आ गए, यानी इसका भी वैल्यू √18, इसका भी वैल्यू √18, इसका भी वैल्यू √18 और इसका भी वैल्यू √18 आ गए, चारों भुजा बराबर आ गए। अब हमें जांच करना है विकर्ण की। चले तो अब चलते हैं विकर्ण, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कौन सा है, एक बार AC निकालेंगे, एक बार BD निकालेंगे। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC को ध्यान से देखो, अगर A और C को देखो तो 9 माइनस 3 कर दो, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया, बच गया 6 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 या 6 का स्क्वायर 36 और 4 में से 4 गया, कितना हो गया 0, तो 0 लिखाएगा नहीं, इसका आ गया आंसर 6। AC कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब एक बच गया हमारे पास BD, चलो BD को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम बाबू, अब निकाल लेते हैं हम BD। ठीक है, तो BD निकालोगे, ध्यान से देखो, जब BD निकालोगे तो BD को देखो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास कौन कौन सा BD है, 6 माइनस 6। ठीक है, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 का, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस यहां पर देखो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो 6 में से 6 कट गया 0 और ये 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, 6 का स्क्वायर 36, यानी इसका भी 6 आ गया, यानी BD बराबर भी 6 आ गया। सर यहां ध्यान से देखिए, आप जो बताए थे क्या हुआ सर, ये जो हमारे पास ABCD दिया हुआ है ना, तो इसमें AB बराबर आ गया, BC बराबर, CD बराबर, DA बराबर √18 आ गया, चारों भुजा बराबर। आप प्लस यहाँ पर जो विकर्ण है वो भी क्या हो गए बराबर, AC बराबर क्या आ गया BD बराबर 6 आ गया। अतः जो है दिए गए शीर्ष क्या है जो है वर्ग के हैं, क्या है वर्ग के हैं। तो कौन बोल रही थी, ध्यान से देखो कौन बोल रही थी कि देखो परवेश की चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा सही है, यहाँ पर क्या है चंपा सही है, सही में क्या है एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, वर्ग का निर्माण हो रहा है, अतः यह वर्ग है। इसी तरह से आपको क्या करना है, आगे पता करते रहना है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर सेम। आगे हमारे पास निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। तो ये रहेगा आपका क्या, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क, आपको बनाकर बताना है। ठीक है, जरूर बताइएगा। उसके बाद इसको भी आपको बनाना है, उसके बाद इसको भी आपको बनाना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या है समदूरस्थ। क्या आता है समदूरस्थ आता है बाबू। अब समदूरस्थ में ध्यान से देखना, समदूरस्थ में क्या करना है।
समदूरस्थ का मतलब समझो, सम का मतलब होता है बराबर, क्या हो, बराबर, और दूर का मतलब दूरी पर, क्या, दूरी पर, क्या हो, ऐसे दो बिंदु हैं जो, ऐसा दो बिंदु हैं जो एक तीसरा जो बिंदु है इसमें वो दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। नहीं समझ में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु हमारे पास B, और एक बिंदु का क्या है 2 और -5, और एक बिंदु कितना है -2 और 9। अगर ध्यान से देखें कि एक ऐसा तीसरा बिंदु पूछ रहा है, एक ऐसा तीसरा बिंदु पूछ रहा है कि इन दोनों के दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, तो मान लेते हैं वो तीसरा बिंदु P है जो A से भी उतना ही दूरी पर है जितना B से है, A से उतना ही दूरी पर है जितना B से है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तुमको पता है कि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ध्यान से देखो, जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो हमें क्या करना होगा कि सर AP बराबर हो जाएगा किसके, BP। भाई प्रश्न से क्या बोला, ये प्रश्न से है ना, प्रश्न से है, ठीक है। AP बराबर होगा BP के, प्रश्न से दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। माना कि वह बिंदु क्या है, बिंदु P x y है, ठीक है, क्या है, x y है। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पर क्या बोला है, x अक्ष से बोला है, x अक्ष से बोला है। तो याद रखना, जब x अक्ष से बोलेगा, पहले बता चुके हैं, x अक्ष से अगर बोलेगा तो उसका निर्देश होगा x0। अगर y अक्ष से बोलेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0y। तो यहां पर जो होगा, यहां पर क्या होगा, x और 0 होगा, क्योंकि x अक्ष से बोला है, x अक्ष नहीं बोलता तो xy रख देते हैं। तो यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे x और यहां पर रखेंगे 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तो मजा आ गया सर। आपने बोला है AP बराबर है BP का, यानी एक बार दूरी सूत्र लगाएंगे किसका, AP, A से P तक का दूरी निकाल लेंगे, एक से B से P तक का दूरी निकाल लेंगे, और दोनों दूरी को क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। क्या दिक्कत है? चलो फर्स्ट केस नंबर 1 में हम करते हैं काम, क्या निकालते हैं, AP की दूरी, AP की दूरी निकालते हैं। चलो AP बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, खाली समझाने का प्रयास करूंगा, अपने से फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पीछे मैं कितनी बार लिख चुका हूं। अब इसके आगे वाले में से ये वाले माइनस होगा, कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 है, और इसके पीछे क्या है, -5, अब माइनस इसमें रहता है और माइनस उसमें है, तो माइनस +5 का होल स्क्वायर। कितने आ जाएंगे सर, तो ये आ जाएंगे हमारे पास कितना, x कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर, 0 का कोई लेना है, कितना हो गया 25। ये आ गया हमारे पास AP, ठीक है, इसको मान ले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें निकाल लेते हैं BP। अब केस नंबर 2 की अगर बात करें तो हम निकाल लेते हैं BP। अब BP में ध्यान दो कि सर x -2 है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पता ही है सर, तो x प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा सर, x + 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, हो गया। इसको मान लो इक्वेशंस 2 से। लेकिन प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, ध्यान से देखना, प्रश्न से बोला है, प्रश्न से बोला है कि AP बराबर है किसके, BP के बराबर है। तो चलो बराबर कर देते हैं। AP का वैल्यू क्या आया है, AP का वैल्यू आया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और BP का जो वैल्यू आया है वो क्या है हमारे पास, देखो BP का वैल्यू x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 81, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट है तो या तो स्क्वायर करके हटा दो, नहीं तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, x - 2 का स्क्वायर प्लस 25, और इधर बच गया x + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 81, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना,
ये क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तोड़ दो ना, तोड़ दो, क्या दिक्कत है, तोड़ दो। चलिए सर तोड़ देते हैं, एक काम करते हैं सर, a स्क्वायर प्लस 2 का यानी 4 b स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2ab, तो 2 दूना 4, 4x कितने हो जाएंगे 4x और प्लस 25 बराबर इधर भी कर दो, कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4x कितना हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना सर 81। अब आपको पता है ना कि x को एक तरफ कर दो, बिना x वाले को एक तरफ कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें क्या दिक्कत है। एक काम करो ना, चलो x स्क्वायर यहाँ है माइनस 4x और ये जो x स्क्वायर है इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और ये भी प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं कि सर अब क्या बच गया इधर 25 और 4 29, चलो सब उधर ले जाते हैं, तो उधर है हमारे पास कितना 81 अब प्लस फिर कितना है 4, ये चल गया तो कितना हो जाएगा -4 और ये चल जाएगा तो -25। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या हो गए खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब ये माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8x, और इधर देखो प्लस माइनस क्या हो गए खत्म। अब 81 में से 25 जाएगा यानी 11 में से 5 गया तो कितना बच गया, 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर बच गया 7 और 7 में से 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कटा दो, 8 7 कितने हो जाएंगे 56, यानी कि x इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया बाबू हो गया -7 आ गया, कितना आ गया -7 आ गया, कितना आ गया -7 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू। तो अब जो हमारे पास जो वैल्यू कह रहा है ध्यान से देखना, क्या पूछ रहा था कि वो बिंदु कौन सा है जो दोनों से समदूरस्थ है, तो अतः वह बिंदु क्या है, अतः वह बिंदु, ध्यान से देखना, वह बिंदु क्या है P, x का वैल्यू सर -7 और 0 है, यही हमारा क्या है आंसर है, x का वैल्यू आया है। इस तरह से समदूरस्थ वाले को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समदूरस्थ वाले में इसी तरह करना है, दोनों निकाल कर बस बराबर कर देना है और उसको सॉल्यूशंस कर देना है, ठीक है। एक समदूरस्थ का और है, ठीक है, ये भी एक ये तो हम बता चुके हैं ना, चलो बता दे, क्या 8वां नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये समदूरस्थ वाला नहीं है, समदूरस्थ वाला देखो यहाँ पर है, इसको मैं बता रहा हूँ अभी, यहाँ पर देखो समदूरस्थ वाला है, उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस से बनाइएगा, जरूर बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इतना है। इसका मतलब सर, इसका मतलब कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर P है और एक बिंदु क्या है Q है, और यहाँ पर P का मान 2 और -3 है और जो Q का मान है वो है 10 और y, 10 और y है, ठीक है। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक है। तो वह बिंदु बताइए, ठीक है, y का मान, बिंदु नहीं बताना है सॉरी, ये y का वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। दूरी सूत्र लगाओ, चलो क्या लगा देना, डायरेक्ट दूरी सूत्र, क्या लगा दोगे दूरी सूत्र लगा देना। दूरी सूत्र क्या होता है सर, PQ की दूरी, अंडर रूट क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो सर ये क्या हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना दिया है, P से Q तक का वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पर बैठाएंगे 10 और इधर देखो क्या हो गया x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है y माइनस 3, तो y माइनस और -3 प्लस क्या हो गया स्क्वायर्स। अब क्या करना होगा सर, अब क्या करना होगा, ऐसे करना होगा, ये जो स्क्वायर रूट है इधर आता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो यानी 10 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा और इधर बच जाएगा 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा हमारे पास y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100 होता है, 8 का
64 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जल्दी तोड़ने की जल्दीबाजी ना करें इसमें, ऐसे सवाल में, ठीक है। क्यों मैं क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस 64 को उठाकर इधर लाना है। तो हमारे पास क्या बच गया है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर 100 था, 64 को उठाकर ले गए तो माइनस में हो गया 64, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 100 में से 64 जाएगा तो बचेगा 36। कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब 36 बचेगा तो ध्यान से देखो, एक काम कर देते हैं। पता है सर कि सर इसको अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो y प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 36। जब भी इधर से स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस में 2 आंसर आता है, तो y प्लस 3 और इसका आ जाएगा प्लस माइनस 6 यानी 6 आता है। यानी इसका 2 वैल्यू आएगा y का कितना वैल्यू आएगा बाबू, 2 वैल्यू आएगा। एक y प्लस 3 बराबर माइनस 6 लेना है, और एक y प्लस 3 बराबर प्लस 6 लेना है। तो उधर जाओगे क्या हो जाएगा y माइनस 6, और ये भी जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 9। और इसमें देखो y इज इक्वल टू 6 है, और ये जाके उधर माइनस हो जाएगा माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी y का 2 वैल्यू आ गया, कौन सा, एक माइनस 9 एक 3 आ गया। तो इस तरह से क्या होता है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रख दो प्लस वाला, जो वैल्यू यहाँ पर 2 अगर आंसर में लिखेगा ना तो 2 वैल्यू देगा, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, ऐसे पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये समदुरस्त वाला आपका, ये भी क्या है होमवर्क है, बनाकर ही लाना है, ठीक है। और एक और है, ठीक है, ये भी समदुरस्त है, आपको होमवर्क में क्या करना है, बना के लाना है, ठीक है। नहीं बनेगा इन तीनों क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद, जय हिंद। और ये जो हमारे पास सिद्धार्थ सिलेक्शंस क्लासेस है, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं इतने देख रहे हो कितनी गर्मी है, फिर भी तुम लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो क्या कह सकते हैं कि नाच गाना से तो बेहतर ही ना बाबू, ठीक है। मैं अपने जीवन में अच्छा रास्ता पे जाना चाहता हूँ, इसीलिए क्या कर रहा हूँ, इस फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ, ताकि हमारे देश के बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे, हमारे घर के बच्चे क्या कर सकें, पढ़ाई के मामले में या शिक्षा के मामले में कभी पीछे न रहें, ठीक है। धन्यवाद, चलते हैं।